आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्विस संविधान में मौलिक अधिकार। संवैधानिक अधिकारों में कानून के समक्ष समानता का अधिकार निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। हैंस हुबर ने ये कहा है, व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों की समस्या सदैव से ही बहुत अधिक जटिल रही है और वर्तमान समय की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। यदि एक ओर शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगा देना आवश्यक है जिससे राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य न कर सके। मूल अधिकार व्यक्ति स्वतंत्रता और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के श्रेष्ठ उपाय हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया था। क्रांति के उपरांत फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 के नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करते नागरिकों को कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने की प्रथा प्रारंभ की। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधन द्वारा व्यक्तियों के अधिकार को संविधान का अंग बनाया गया। ये संशोधन ही सामूहिक रूप में अधिकार पत्र कहलाए। इसके प्रभाव अन्य यूरोपीय राज्यों के संविधान पर भी पड़ा। स्विट्जरलैंड में सन 1848 के संविधान के अंतर्गत भी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 1848 के संविधान के अंतर्गत औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था। संविधान की लगभग 25 धाराओं में जो विभिन्न स्थानों पर आई हुई थी, नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। नवीन स्विस संविधान के अधिकार पत्रों की विशेषताएं। 18 अप्रैल 1999 से लागू किए गए स्विट्जरलैंड के नवीन संविधान में पूर्व की संवैधानिक व्यवस्था की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। नवीन संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए पूरा अध्याय रखा गया तथा संविधान के प्रारंभ में ही शीर्ष 2 अध्याय 1 के अंतर्गत व्यापक रूप में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 7 से लेकर अनुच्छेद 36 तक में कुल 30 अनुच्छेदों में नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं अन्य विभिन्न प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया। स्विस संविधान के इस अधिकार पत्रों की कई विशेषताएं हैं, जिनमें पहली है सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। स्विट्जरलैंड के संविधान का प्रथम अध्याय, जिसमें मूल अधिकारों का व्यापक रूप में वर्णन किया गया है, विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। मूल अधिकार के संबंध में संविधान में कुल 30 अनुच्छेद 7 से अनुच्छेद 36 तक है। मौलिक अधिकारों के अध्ययन 1 से प्रारंभ में ही अनुच्छेद 7 में उसके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा तथा रक्षा की जाएगी। मौलिक अधिकारों के इस अध्याय में नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व अन्य विभिन्न प्रकार के अधिकारों का व्यापक रूप में उल्लेख किया गया है।
जो व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। मूल अधिकारों के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था के इस प्रयास से ही अधिकार पत्र इतना विस्तृत हो गए हैं। व्यवहारिकता पर आधारित मूल अधिकार। नवीन स्वीप संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार कोरे सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करते हुए स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा बच्चों एवं युवकों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। सभी नागरिकों को संकट एवं असमर्थता की स्थिति में सहयोग एवं सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। भाषा, विज्ञान, कला की स्वतंत्रता तथा प्राथमिक शिक्षा के अधिकार द्वारा नागरिकों के शिक्षा एवं भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंध किया गया है। संविधान में धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है ताकि समाज में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिले। इस प्रकार इन अधिकारों द्वारा समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के हितों को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया है। मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं। स्वयं नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं वरन संविधान में ही उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 36 में स्पष्ट कर दिया गया है कि मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा के लिए कानूनी आधार जरूरी है तथा जनहित या अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु ही मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार जनहित एवं अन्य व्यक्तियों की मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए मूल अधिकारों को कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है। मूल अधिकार अनुउल्लंघनीय है। मूल अधिकारों के कार्यान्वयन की व्यवस्था। मौलिक अधिकारों का लाभ समाज के सभी व्यक्तियों को मिले और इन अधिकारों के उपयोग द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि अधिकारों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाए। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन संपूर्ण कानूनी व्यवस्था द्वारा किया जाएगा तथा राज्य के दायित्वों का निवारण करने वाले मूल अधिकारों का सम्मान करेंगे और उनके क्रियान्वयन करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकार, जो स्विट्जरलैंड का संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार है उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। अभी स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान की प्रथम अध्याय में अनुच्छेद 7 से 36 तक में मौलिक अधिकारों का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। वर्तमान संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो इस प्रकार है। जैसे पहला, मानवीय गरिमा। स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में मानवीय गरिमा के सम्मान एवं सुरक्षा पर बल दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि मानवीय गरिमा का सम्मान व सुरक्षा की जाएगी। संभवतः इसकी प्रेरणा से 10 दिसंबर 1948 के मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र के प्रथम अनुच्छेद से प्राप्त की गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और गरिमा तथा अधिकारों में सम्मान है। उन्हें प्रकृति से विवेक तथा विश्वास प्राप्त हुआ है तथा उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 8A के अनुसार सभी स्वीप नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ विशेष रूप से जन्म, जाति, लिंग, आयु, भाषा, सामाजिक स्थिति, जीवन शैली, धर्म, दार्शनिक या राजनीतिक धाराओं अथवा शारीरिक या मानसिक अयोग्यता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है। विधि निर्माण द्वारा विशेष रूप से परिवार, शिक्षा एवं कार्य के क्षेत्र में कानून एवं व्यवहार में समानता सुनिश्चित की जाएगी।
स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्यों के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार का कानून बनाया जाएगा जो विकलांगता के कारण उत्पन्न होने वाले अयोग्यता को समाप्त कर दे। स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण और सद्भावना के सिद्धांत। संविधान का अनुच्छेद 9 प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करता है कि राज्य उनके साथ बिना किसी मनमानी या स्वेच्छाचारिता के सद्भावनापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 10 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। उसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है तथा मृत्युदंड निश्चित अथवा वर्जित है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। विशेष रूप से शारीरिक व मानसिक स्वस्थता एवं भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। किसी के प्रति क्रूर, हिंसा तथा अमानवीय या निम्न स्तर का व्यवहार ये दंड निषेध अथवा वर्जित है। बच्चों एवं युवकों को संरक्षण। अनुच्छेद 11 में बच्चों एवं युवकों को विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया है कि बच्चे एवं युवकों को उनकी सुस्वास्थ्य एवं उनके विकास को बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त है। वे अपनी योग्यता या क्षमता के अनुसार इस अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। संकट में सहायता प्राप्त करने का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 12 व्यक्तियों को संकट एवं असमर्थता की स्थिति में जब वे अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर पाते, सहयोग एवं सहायता का अधिकार प्रदान करता है और उन्हें उतने साधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है कि वे सम्मानपूर्ण जीवन यापन कर सके। एकांत अथवा गोपनीयता का अधिकार। स्विट्जरलैंड में नागरिकों को संविधान के द्वारा पारिवारिक स्वतंत्रता अथवा घर की सुरक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया है, जिससे व्यक्ति अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन सम्मानपूर्ण व्यतीत कर सके। अनुच्छेद 13 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपनी निजी एवं पारिवारिक जीवन को सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार है। उन्हें घर, डाक एवं दूरसंचार की गोपनीयता का भी अधिकार प्रदान किया गया है। सभी व्यक्तियों को उनके अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित ब्यौरे का दुरुपयोग करने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 14 के अनुसार नागरिकों को विवाह एवं परिवार के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता। नवीन संविधान के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाते हुए सभी नागरिकों को समान रूप से धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 के द्वारा सभी नागरिकों को धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म एवं दर्शन की धाराओं के चलन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है तथा उन्हें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अन्य लोगों के साथ प्रकट करने का अधिकार है। सभी लोगों को धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार है। धार्मिक शिक्षा अथवा उपदेश के अनुसरण का अधिकार भी प्रदान किया गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता या किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने अथवा धार्मिक शिक्षाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। संविधान धर्म के आधार पर नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध नहीं करेगा। विचार एवं सूचना की स्वतंत्रता। नवीन संविधान के अनुच्छेद 16 में के द्वारा नागरिकों को विचार एवं सूचना की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें अभिव्यक्त करने तथा उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से सूचना प्राप्त करने, सामान्य एवं आसान तरीके से इकट्ठा करने तथा प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।